रात के तीसरे पहर का सन्नाटा था। राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे चांदनी हल्की हल्की बिखरी थी। महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में रानी सुरभि बड़े आईने के सामने बैठी अपनी सुनहरी चूड़ियां घुमा रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। तभी दरवाजे की नक्काशीदार खिड़की से एक छाया भीतर आई। यह महल का सैनिक वीरेंद्र था, राज्य का सबसे बहादुर योद्धा। लेकिन आज कुछ अलग था। आखिर आ ही गए वीरेंद्र, रानी ने मुस्कुराकर कहा। वीरेंद्र झिझकते हुए बोला, रानी साहिबा, आपने मुझे इतनी रात को बुलाया? रानी धीरे से उठी और उसके करीब आईं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी वफादारी का इनाम पाने के हकदार हो? वीरेंद्र की सांसें तेज हो गईं। वह रानी की सुंदरता से मोहित था, लेकिन यह खेल खतरनाक था। रानी ने उसकी हथेली थामी। क्या तुम मेरे रूप की चाहत नहीं रखते वीरेंद्र? वीरेंद्र कुछ कहने ही वाला था कि उसे रानी की हथेलियां अजीब रूप से ठंडी महसूस हुईं। इतनी ठंडी कि लगा जैसे वह बर्फ को छू रहा हो। और फिर रानी की आंखों का रंग बदलने लगा, गहरा काला। वीरेंद्र घबराकर पीछे हटा। यह क्या हो रहा है? रानी जोर से हंसी। तुम समझे नहीं वीरेंद्र, यह सुंदरता, यह यौवन, यह मेरा नहीं है। यह तो सिर्फ एक छलावा है। और देखते ही देखते रानी की त्वचा झुर्रियों से भरने लगी। वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? उसने तलवार निकाल ली। रानी क्रूरता से मुस्कुराई। मैं सदियों से इस महल पर राज कर रही हूं। यह यौवन मेरा नहीं था। यह उन सैनिकों से मिला था जो मेरे प्रेम में पड़े, और फिर उनका जीवन मुझ में समा गया। वीरेंद्र को याद आया, पिछले वर्षों में कई सैनिक लापता हुए थे। अब गुत्थियां सुलझने लगीं, लेकिन तभी रानी की ठंडी उंगलियां उसके गले तक बढ़ीं। अब तुम्हारी बारी है वीरेंद्र। वीरेंद्र ने तलवार घुमाई, लेकिन पूरा कमरा घूमने लगा। उसकी आंखें भारी हो गईं, और फिर अंधेरा छा गया। वीरेंद्र की आंखें भारी थीं। अंधकार में वह चेतना संभालने की कोशिश कर रहा था। कानों में रानी की ठंडी खौफनाक हंसी गूंज रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह जमीन पर पड़ा है। तलवार उसके हाथ से छूट चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोलीं। कमरा अब भी वैसा ही था, लेकिन वहां अब रानी नहीं थी। उसके स्थान पर एक विकृत झुकी हुई आकृति खड़ी थी, रानी की असली छवि। अब तुम्हारा अंत निकट है वीरेंद्र। वह स्वर भयावह हो चुका था। वीरेंद्र ने पूरी शक्ति बटोरी, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए थी। तुम्हारी तरह कई आए, लेकिन कोई बच नहीं सका। रानी आगे बढ़ी। उसके बढ़े हुए नाखून पंजों की तरह दिख रहे थे। तभी वीरेंद्र को एक पुरानी कथा याद आई। एक अभिशप्त रानी जो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए योद्धाओं का जीवन चूस लेती थी। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। उसने झटके से अपने पैरों को हिलाया। वीरेंद्र की नजर पास पड़ी तलवार पर गई। रानी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, वीरेंद्र ने बिजली की गति से तलवार उठाई और वार कर दिया। रानी चीख उठी। उसका शरीर कंपन करने लगा। उसकी आंखों से अजीब रोशनी निकली, और फिर कमरा अचानक एक झटके से हिल गया। दीवारों पर लगी मशालें तेजी से जल उठीं। रानी के चेहरे पर दहशत थी। नहीं, यह संभव नहीं। लेकिन वीरेंद्र पीछे नहीं हटा। उसने पूरी ताकत से दूसरा वार किया। वीरेंद्र की तलवार रानी से टकराई, लेकिन वह हवा में विलीन हो गई। उसकी चीख महल में गूंज उठी। कमरा हिलने लगा। वीरेंद्र ने चारों ओर देखा। अजीब परछाइयां मंडरा रही थीं। यह खत्म होना चाहिए। उसने तलवार कसकर पकड़ ली। अचानक हवा में दरार उभरी और रानी फिर प्रकट हुई, अधजली और भयानक। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते वीरेंद्र, वह गर्जी। वीरेंद्र ने वार किया, लेकिन तलवार जलने लगी। तलवार से कुछ नहीं होगा। वीरेंद्र को याद आया, श्राप तोड़ने के लिए रानी को आईने में देखना जरूरी था। वह झटपट कमरे में रखे बड़े आईने की ओर दौड़ा। रानी राक्षसी रूप में आग की तरह वीरेंद्र की ओर बढ़ी, पर वीरेंद्र ने आईना उसकी ओर कर दिया। जैसे ही उसने खुद को देखा, वह दर्द से चीख उठी। नहीं। रानी की आवाज कांप उठी। उसकी त्वचा दरारों से भर गई। वह राख बनकर आईने में समा गई। महल शांत हो गया। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली। अब वहां सिर्फ वीरेंद्र था और वह आईना
जिसमें रानी की धुंधली परछाई कैद थी। रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।